काम, ये काम इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके इस सेम क्वेश्चन सेम कन्वर्जेंस करने के लिए अभी लास्ट ईयर जो अभी जो इनका एग्जाम है 3 अक्टूबर को एडवांस का, वो वाले बच्चे तक कह रहे हैं कि सर इसको ना लास्ट वाली कन्वर्जेंस जब होंगी तो हमें जरूर बता देना। लास्ट वाली कन्वर्जेंस यानी 60 के प्लस होंगी तो हमें बता देना, ताकि हम दोबारा एक बार अटेंड कर लें। तो तुम्हें पता होना चाहिए कि कितना इंपॉर्टेंट काम है ये। इसको बहुत ढंग से करना है, रोज ऐसे मन में करोगे, और जब खत्म हो जाएगा काम, जैसे मान लो कभी महीने के बाद, अभी तुम डेली कर रहे हो, महीने के बाद जब करोगे तो इसको तुम जैसे हफ्ते में एक बार सारा रिवाइज कर लेना, ये जरूर करते रहना ऐसे। तो उससे तुम्हें बेनिफिट मिलेगा। देखो नहीं तो मतलब मैं थोड़ा सोच के भी हैरानी होती है, दक्ष 99.8 परसेंटाइल, लक्ष्य 99.9 परसेंटाइल, उससे ज्यादा है। वो सब बच्चे बोल रहे हैं कि सर एक बार करने दोबारा करा दो। तो इसलिए तुम्हें मैं दोबारा बोल रहा हूँ, सारी रिएक्शंस कवर हो रही है इसके अंदर, 11th की भी 12th की भी। इसको ढंग से करना है बिल्कुल। तो अभी मैं जो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे कन्वर्जेंस, एक बार चेक करेंगे। यही कन्वर्जेंस होनी चाहिए। जैसे क्लोरोफॉर्म है, क्लोरोफॉर्म से तुम्हें बनाना है पहले प्रोपाइन, नंबर डालते रहना जरूर, 1 है। 2 पेंटाइन, सेकंड कन्वर्जन है। थर्ड 2 पेंटेनॉन, 2 पेंटेनॉन, पेंटाइन, सीक्वेंस चेक कर लेना उसमें क्या क्या है। फिर उसके बाद सिस पेंटटुइन, ट्रांस पेंटटुइन, 3 पेंटेनॉन, प्रोपेनल। कितनी हो गई है अभी ये? अरे 8। चलो इतना, या तो दो और बोलो आगे क्या दो लिखी हुई है, बताना जरा। इथेनॉल, इथेनॉल और प्रोपीन। इथेनॉल और प्रोपीन। तो ये 10 अभी कवर कर रहे हैं। प्रोपीन, इसके लिए जो कुछ बेसिक रिएक्शन होगी मैं वो भी बताऊंगा, प्लस पूरी कन्वर्जेंस बताऊंगा। ये 10 अभी कवर करेंगे। तो नोट। सर नीचे से थर्ड में प्रोपेनॉल है कि प्रोपेनॉल है? प्रोपेनल, सही ना? तो इसके अंदर तुम्हें दिख रहा है, देखो क्लोरोफॉर्म से पहले तो कोई भी रिएक्शन अगर स्टार्ट होगी, कोई भी कन्वर्जन अगर तुम्हें स्टार्ट करनी है क्लोरोफॉर्म से, तो इसमें सिल्वर पाउडर डलता है। क्या डालेगा? सिल्वर पाउडर। सिल्वर पाउडर डालेंगे 6 Ag, और क्लोरोफॉर्म के 2 मॉलिक्यूल्स लेंगे। ये ले लिए 2 मॉलिक्यूल्स। इसको हीट करेंगे, हीट करेंगे तो 6 AgCl का प्रेसिपिटेट, व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट बाहर निकल जाएगा, और आंसर आ जाएगा इथाइन। ये तो हर कन्वर्जन में करना है तुम्हें। एक आधी कन्वर्जन ऐसी होंगी जिसमें मैं क्लोरोफॉर्म से ये वाला स्टेप यूज नहीं करूंगा, अदरवाइज हर कन्वर्जन में ये करना है। इथाइन मिलेगा और 6 AgCl बाहर हो गया, प्रेसिपिटेट व्हाइट कलर। ये व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट बाहर निकल जाएगा। तो ये आ गया यहाँ पे। अब इथाइन आ गया, इथाइन आ गया ना। इसके आगे हम करेंगे, आगे इसके आगे बताऊंगा मैं कि क्या स्टेप्स यूज होंगे। ये सब तो यूज करना ही करना है। और एक बार तो ये भी आ गया था पेपर के अंदर, मेंस के पेपर में आ गया था। उसमें क्लोरोफॉर्म नहीं लिया था। क्लोरोफॉर्म CH3 है ना, ये नहीं लिया उसने, ले लिया ये CH3CCl3। इसमें बताओ सेम स्टेप लगाएंगे तो क्या मिलेगा? इसमें क्या मिलेगा सेम स्टेप लगाएंगे तो? इसमें बोला था पेपर में कि Ag के साथ हीट किया तो क्या प्रोडक्ट सर मिलेगा? 1 प्रोपाइन। 1 प्रोपाइन बोला। चलो और कोई बच्चा 11th क्लास से? ट्रिब्यूटाइन, ट्रिब्यूटाइन। ये किसने बोला है? ये प्रथम ने? सर कनेश। बहुत अच्छे गणेश। गणेश का बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। 6 Ag लेंगे, Cl3CCH3, ये आ गया। अब 6 AgCl बाहर, तो आंसर क्या आ गया? ब्यूटुआइन। नितिन थोड़ा देख के आंसर दिया अगर। ठीक है सर। ब्यूटुआइन आएगा आंसर। ये IIT मेंस का क्वेश्चन है और ज्यादा पुराना नहीं है, 5-6 साल पुराना क्वेश्चन होगा ये। ब्यूटुआइन आ जाएगा। तो हमें स्टार्ट करनी है कन्वर्जेंस क्लोरोफॉर्म से, हमें कन्वर्जेंस करनी है क्लोरोफॉर्म से। तो उसके लिए अगर तुम कन्वर्जेंस अगर चेक करोगे, और ध्यान रखना मैं पूरे स्टेप नहीं लिखूंगा, मैं सिंपल लिखूंगा CHCl3 Ag के साथ हीट किया तो इथाइन आ गया। फिर आगे करना है, ये पूरा स्टेप मैंने दिखाया ना, जो ये पूरे स्टेप नहीं दिखाऊंगा, मैं सिंपल दिखाऊंगा। क्लोरोफॉर्म में Ag के साथ हीट किया, बस ये आ गया इथाइन। ये अंडरस्टूड है कि इसके 2 मोल्स लेने हैं, इसके 6 मोल्स लेने हैं, ये अंडरस्टूड होता है। समझिए कि नहीं?
अब जो कन्वर्जेंस मेरे को करवानी है, अगर मैं उसको ध्यान से देखूं, देखो जो कन्वर्जन करानी है इसके अंदर मेरे को प्रोपाइन, पेंटाइन, 2 पेंटाइन ये सब दिख रहा है ना, इसका मतलब मेरे को कार्बन बढ़ाने हैं। और किसके अंदर कार्बन बढ़ाने हैं? एल्काइन के अंदर। एल्काइन में कार्बन बढ़ाने का तरीका क्या है वो देखेंगे अब। देखो एल्काइन में कार्बन अगर बढ़ाने हैं तो उसके लिए असेंट ऑफ एल्काइंस आना चाहिए। ये 11th क्लास के कोर्स में रिएक्शन असेंट ऑफ एल्काइंस। एल्काइंस में कार्बन कैसे बढ़ते हैं? जैसे इथाइन है, इथाइन से मेरे को चाहिए सपोज प्रोपाइन, इथाइन से चाहिए प्रोपाइन, ये रहा प्रोपाइन। तो तुम्हें क्या दिख रहा है? इस H को हटा करके CH3 लगाना, यही क्या, यही करना है ना, इस H को हटा के क्या करना है? CH3। तो इसमें मैंने डाला, क्या करेंगे इसमें, इसके कार्बन को अगर मेरे को हटाना है तो पहले मैं डालूंगा कार्बन के साथ जो H है इसको हटाना है ना, तो ये थोड़ा सा एक्टिव हाइड्रोजन होता है, इसको हटाने के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग बेस डालते हैं, जैसे NaNH2 इन प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया। NaNH2 डालेंगे इन प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया, NaNH2 इन प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया, स्ट्रॉन्ग बेस है ये डालेंगे तो ये इसके H को ले जाएगा और Na लग जाएगा, सॉल्ट बन जाएगी, CH ट्रिपल बॉन्ड C Na, ये आ गया, CH ट्रिपल बॉन्ड C Na आ जाएगा, CH ट्रिपल बॉन्ड C Na ये आ गया। और इसके बाद अब Na हटा के I लगा, मेरे को क्या लगाना है? CH3, तो इसमें डालेंगे CH3I, तो ये NaI हट जाएगा और आंसर आ गया प्रोपाइन। कोई डाउट? 11th वाले किसी बच्चे को कोई डाउट तो नहीं है? सर हाँ सर जो स्ट्रॉन्ग बेस डाला उसकी जगह वीक बेस डालें तो भी हो जाएगी रिएक्शन? ऐसा ना, इसका एक्टिव, आकाश इसका हाइड्रोजन क्या बहुत एक्टिव है? इसका ये हाइड्रोजन क्या सर बहुत एक्टिव है क्या? ये तो नहीं नहीं बहुत एक्टिव नहीं है, ये तो वाटर से भी, ये एसिडिक तो है ही नहीं, ये तो वाटर से भी कम एसिडिक है, समझा? तो स्ट्रॉन्ग बेस ही डालना पड़ेगा। तो सर ये sp हाइब्रिडाइज कार्बन है तो ज्यादा एसिडिक नहीं होगा वो? क्या ऑक्सीजन से ज्यादा हो जाएगा? ऑक्सीजन ज्यादा तो नहीं होगा। जबकि फिर, और जबकि इसको भी हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रल बोलते हैं इसको, इसको भी न्यूट्रल बोलते हैं कि नहीं हम? वाटर तो न्यूट्रल है ना, ये सर इसलिए वाटर को क्या बोलते हैं हम? न्यूट्रल लिक्विड। हालांकि पूरी तरह करेक्ट नहीं है ये, इनऑर्गेनिक में बताया हुआ मैंने। चलो देखो ठीक इधर, है सर। तो ये प्रोपाइन आ गया यहाँ पे, ये क्या आ गया यहाँ पे? प्रोपाइन। अगर मेरे को इससे 11th वाले बच्चे आंसर करेंगे, अगर मेरे को इससे चाहिए होता सपोज पेंटाइन, तो क्या डालता मैं? अगर पेंटाइन चाहिए होता तो चेंज हम सिर्फ यहाँ पे करेंगे, क्या डालते हैं हम यहाँ पे? बोलो। सर CH3CH4 क्या डालेंगे बोलो? C3H8I CH2 और आई। CH7I सी नहीं, देखो इथाइन में कितने कार्बन? 2, पेंटाइन में कितने कार्बन? 5, तो कितने कार्बन बढ़ाने हैं? 3, तो क्या डाल देंगे? C3H7I। C3H8 थोड़ी होता कुछ, सर मैं ही C3H7I, डाला, समझे कि मैंने नहीं ही है? बोला। अच्छा सही है। C3H8 किसने बोला था? C3H8I, वो तो नहीं आएगा ना, C3H7I डाल देंगे। मान लो अगर इस तब यहाँ पे C3H7 लग जाता, C3H7, ये पेंटाइन मिल गया। अगर मान लो इससे मेरे को चाहिए होता डेकाइन, इससे चाहिए होता डेकाइन, ये चाहिए इससे सपोज 2 और 8, C8H क्या आएगा? 17, ये चाहिए अगर मेरे को डेकाइन, तो क्या डालेंगे? C8 7 79 पहले तो ये तो डलेगा ही डलेगा, ये तो डलेगा ही डलेगा, क्या डलेगा जरूर? NaNH2 लिक्विड अमोनिया, फर्स्ट NaNH2 लिक्विड अमोनिया, ये तो डलना ही है। और सेकंड क्या सर डालेंगे? C8H79 ये इसमें सोचना सिर्फ। और जैसे मैंने ये पूरा स्टेप में लिखी है ना, फर्स्ट ये लिख दो, सेकंड ये लिख दो, बीच वाला स्टेप मत दिखाओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन पता होना चाहिए। कई बार रूट मैप्स जब करते हैं तो उसमें पूछते हैं ये कि इधर क्या बना है, तो दोनों स्टेप आने चाहिए। अब मैं सारे स्टेप ऐसे लिखूंगा, फर्स्ट और सेकंड, क्योंकि फर्स्ट स्टेप तो हमेशा सेम रहेगा, H हट के Na लगेगा, चाहे दोनों H हट के Na लग जाए। सेकंड स्टेप में हमें सोचना है कि क्या डालना है। अब ये देखते हैं कि कौन बताएगा, ध्यान सुनना बिल्कुल, देखते हैं ये कौन बताएगा। पहले बताएंगे 11th वाले बच्चों में किसी को डाउट तो नहीं है इसका?
डेकाइन बनाया मैंने जैसे। एक बार हैंड रेज करेंगे जिसको समझ आ गया, हाउ टू असेंड द सीरीज ऑफ एल्काइंस, फास्ट। कनिष्क, निशी, प्रिया, मुकुल, आकाश, निवृत्ति, शिखा, अर्णव, वेदांत, कृष्णा, समीर, अखिलेश, मुकुल, हर्ष, शिखा, छवि, वेदांशी, अनन्य, वैभव, निहारिका, विधि, नितिन, आशीष, वंशिका, प्रगति, कशिश, बिंदिया, रितिका। आदित्य को समझ नहीं आया, ये तो बहुत सारे बच्चे हैं। हर्ष, हर्ष, यस सर। हर्ष समझ नहीं आया अभी, आ गया समझ नहीं सर, आया ये आ गया। तो हर्ष एक बार, हाँ एक बार हैंड रेज कर दिया अगर पता लग जाएगा उससे। बाकी भी मुकुल को, मुकुल प्रथम, इनको तो समझ आ ही गया होगा। सिद्धांत, सर ये एक बार सेकंड वाला कैसे लिया आपने? सेकंड वाला, यस सर। सेकंड वाला सुने सिद्धांत देख, एक बार दोबारा देख ले जल्दी से। मान ले तेरे को इथाइन से चाहिए, ध्यान दियो, इथाइन से चाहिए तेरे को, तेरे को चाहिए ब्यूटाइन चाहिए, ब्यूटाइन चाहिए ना, तो ब्यूटाइन यानी C2H5, इथाइन से ब्यूटाइन कितने कार्बन बढ़ाने हैं? इथाइन से सर दो। ब्यूटाइन कितने कार्बन बढ़ाने हैं? 2 कार्बन बढ़ाने हैं ना। और मेरे को दिख रहा है कि ये वाला एच हटा करके, पहले स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए, इसीलिए ये वाला एच हटा करके क्या लगाना है? C2H5। तो इससे पहले मैं डालूंगा फर्स्ट, फर्स्ट मत लिखना, मैं पूरा बता रहा हूँ तेरे को पहले भी। NaNH2 लिक्विड अमोनिया, ये तो हर रिएक्शन में डलना ही डलना है अगर हमें सीरीज को असेंड करना है एल्काइन की। NaNH2 लिक्विड अमोनिया, तो एच हटके क्या आ जाएगा? Na, कोई भी एच हटा सकते हैं, मैं ये हटा दूंगा। Na आ गया, ट्रिपल बॉन्ड CH, उसके बाद डाल देंगे C2H5i, C2H5i, तो ये NaI बाहर निकल जाएगा। और आगे आंसर समझ आया कि नहीं सिद्धांत? यस सर, मतलब जो हमें प्रोडक्ट में बनाना है उसी का डालना होगा। हाँ उसी का डालना है, वही तो, वही तभी तो बनेगा, वो नहीं तो बनेगा ही नहीं। ओके सर। सही है। और मान अब इसी को मैं एक स्टेप में बताऊंगा, ध्यान रखना, ये 2 स्टेप में हर बार नहीं लिखूंगा, मैं एक स्टेप में कैसे लिखूंगा? फर्स्ट लिखूंगा मैं NaNH2 लिक्विड अमोनिया, और सेकंड C2H5i। समझ आया वेदांत की नहीं? सोचना भी यहीं पे है सिर्फ, ये तो यस डलना सर। ही डलना है हमेशा। नहीं समझ आया अभी? आ गया सर। चलो अब जिसको समझ आ गया ना, तो फिर बनाओ जरा, इथाइन से बनाओ, ध्यान देना, इथाइन से बनाओ तुम ब्यूट टू आइन और पेंट टू आइन, देखते कौन बना पाता है। इथाइन से ब्यूट टू आइन और पेंट टू आइन, फास्ट। सर इथाइन में NaNH2 लिक्विड अमोनिया CH, सेकंड पे CH3i डाल के प्रोपाइन बन जाएगा। उसमें फिर से फर्स्ट स्टेप NaNH2 लिक्विड अमोनिया और सेकंड स्टेप CH3i डाल के 2 पेंटाइन बन जाएगा। सही है। चलो बाकी भी ट्राई करो जल्दी से, 2 पेंटाइन भी बनाओ निशी।
देखो मैक्सिमम बच्चों ने जो आंसर भेजे ना वो गलत है। मैंने बोला इथाइन से ब्यूट टू आइन, देखो ध्यान देना, ब्यूट टू आइन बनाना है तुम्हें, ये रहा ब्यूट टू आइन। सर हाँ वेदांत, सर एक ब्यूट टू आइन और दूसरा पेंट टू आइन बनाना था ना। हाँ पेंट टू आइन, हाँ देखो इथाइन से ब्यूट टू आइन चाहिए ना, तो पहले क्या डालेंगे फर्स्ट, ध्यान देना। अब मेरे को दिख रहा है यहाँ पे कि ये भी एच हटना है और ये भी एच हटना है, इसलिए पहले रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का स्ट्रक्चर बनाया करो हमेशा। तो पहले मैंने डाला NaNH2 लिक्विड अमोनिया, चलो ये एक एक स्टेप में नहीं दिखा रहा मैं, फिर डाल दिया मैंने CS, या एक स्टेप में दिखाओगे तो थोड़ा सा टफ पड़ जाएगा। 2NaNH2 लिक्विड अमोनिया डाला, रुक गया, पहले एक स्टेप में देख लो नहीं तो समझ नहीं आएगा। NaNH2 लिक्विड अमोनिया डाला, कोई भी एक छट जाएगा, Na आ गया उसकी जगह। अब मेरे को इधर चाहिए CH3, तो मैंने डाल दिया CH3I, ये बाहर निकल गया और आंसर आ गया CH ट्रिपल बॉन्ड CCH3। अब मेरे को दूसरा एच हटाना है, तो दोबारा मैं डालूंगा, इसमें एक एक स्टेप करके करना है, तो एक एक स्टेप करके NaNH2 लिक्विड अमोनिया डाला, तो दूसरा एच हट के Na आ गया। उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड CCH3 है, सेकंड डाल दूंगा मैं CH3I, तो आंसर ये आ गया। समझ आया कि नहीं? ये आ गया सर। किस किस का सही है ये? हाँ वेदांत, नितिन, रनीश। आशीष, अर्नव, कशिश, वंशिका, अनन्य, छवि, प्रथम, बिंदिया, कनिष्क, निशी, सुधांशु, अनीश, अनीश का भी सही है, विधि, मुकुल, सबका ही सही होना चाहिए। सिद्धांत, आदित्य का सही नहीं हो रहा, शिवा, अभी भी काफी बच्चे रह रहे हैं, वेदांशी, चलो देखो जरा, सर देखो अभी, हाँ बोलो। सर हम दोनों एज को एक साथ नहीं हटा सकते? मैं वही कह रहा हूँ, अभी मैं बताने वाला हूँ ना, ये तो लंबे स्टेप में बता दिया मैंने तो, ये लंबे स्टेप से बता दिया ना। अब ये देखो दोनों जगह CH3 है, ध्यान देना इधर, मैं सब कुछ हटा रहा हूँ यहाँ से। अब सबने नोट कर लिया होगा, मैं सारा हटा रहा हूँ यहाँ से। अब मैं डायरेक्ट लिखूंगा इसे, मेरे को दिख रहा है कि दोनों जगह सेम चीज चाहिए, मेरे को दोनों जगह से क्या चीज चाहिए, सेम चीज चाहिए, यानी ब्यूट टू आइन ये चाहिए ना, इसलिए मैं डायरेक्ट हटाऊंगा 2NaNH2 लिक्विड अमोनिया। फर्स्ट 2NaNH2 लिक्विड अमोनिया, दोनों एच हट के Na लग जाएगा। सेकंड 2CH3I, आंसर आ गया। ये इतना लंबा नहीं लिखते, बड़े बड़े कन्वर्जन आएंगे, इतना लंबा नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट ही आंसर आ गया। सिद्धांत कुछ पूछना है तेरे को? अब बताओ जरा, पेंट टू आइन, इथाइन से पेंट टू आइन बताओ, ये रहा पेंट टू आइन, पेंट टू आइन बनाना है। सर हो गया। यस सर। सब 11th वाले बच्चों ने कर लिया कि नहीं? देखो उधर, इथाइन से पेंट टू आइन 11th वाले बच्चों में से किस किसने कर लिया है? ये सब ग्रुप में जरूर लिख के भेजना होमवर्क सबको, सही ना? केमिस्ट्री एंट्रेंस वाले भी बच्चे भेजेंगे, 11th 12th वाले भी।
11 सारे बच्चे, निशी ने कर लिया है, निशी, अर्नव, कनिष्क, कृष्णा, वेदांत, छवि, निवृत्ति। और किसी नहीं किया किसी ने? देखो इधर, इथाइन से पेंट टू आइन है, पहले देखेंगे एक बार स्ट्रक्चर बनाएंगे इसका। इथाइन ये रहा, पेंट टू आइन ये रहा, CH3। तो इसमें मेरे को दिख रहा है कि एक हटके C2H5 लगा हुआ है, दूसरा हटके CH3 लगा हुआ है। इसलिए पहले डालेंगे NaNH2, फर्स्ट NaNH2 लिक्विड अमोनिया, कोई भी एक पार्ट डालेंगे, सेकंड CH3 आई, तो H हटके, एक H हटके CH3 लग जाएगा। दूसरा केस, फर्स्ट डालेंगे NaNH2 लिक्विड अमोनिया, सेकंड लिखोगे तभी प्रैक्टिस होगी ढंग से, तो मन में बोलना तो सही है लेकिन लिखना जरूर आना चाहिए। फिर C2H5 आई, तो ये आ गया पेंट टू आइन, ये पेंट टू आइन आ गया। तो मैंने यहाँ पे अभी तुम्हें सिर्फ क्या सिखाया, हाउ टू असेंड द सीरीज ऑफ एल्काइन, हाउ टू असेंड द सीरीज ऑफ एल्काइन। नेक्स्ट देखेंगे अब, नोट कर लिया ये? नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट जैसे मेरे को सर पिछले वाले में जो आपने फर्स्ट वाला करा उसके, सर जो पिछले वाला है उसके अंदर जो आपने फर्स्ट करा उसके अंदर 2NaNH2 और 2 लिक्विड अमोनिया आना चाहिए। हाँ वो तो सेम ग्रुप्स थे ना, तब ऐसे किया था, इसमें डिफरेंट ग्रुप्स थे। अब देखेंगे, देखो इधर, अब मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे, तुम्हें ध्यान देना इधर, एल्काइन से एल्डिहाइड या कीटोन, एल्काइन से एल्डिहाइड या कीटोन कैसे मिलेगा, अभी मैं याद कराऊंगा, बाद में मैकेनिज्म कराऊंगा। इथाइन है, इथाइन से तुम्हें चाहिए अगर एल्डिहाइड या कीटोन, तो इसे कीटोन तो बन ही नहीं सकता, क्योंकि 2 कार्बन का कीटोन होता ही नहीं कभी। तो सिर्फ इथाइन है जो एल्डिहाइड देगा, बाकी सब कीटोन देंगे, जैसे CH3 CHO देगा, इथाइन ये देगा। प्रोपाइन है अगर, मिथाइल कीटोन मिलेंगे, बस ये याद रख लो तुम, मैं कोई कंसेप्ट नहीं बता रहा, बस मिथाइल कीटोन ये पार्ट होगा। और मिलेगा क्या आंसर, जो C ट्रिपल बॉन्ड CH है, ध्यान देना, C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये पार्ट जो है ना एल्काइन का, C जो है वो CO में जाएगा, और जो CH है वो CH3 में जाएगा, ऐसे याद रख लो। तो CH3 था ही, C गया CO में, CH गया CH3 में, आया समझ के नहीं? और ये क्या डालेंगे इसके अंदर वो देख लेंगे अब। सर इथाइन अकेला एल्डिहाइड होता है ना? हाँ इथाइन एल्डिहाइड में आएगा, क्योंकि 2 कार्बन का कीटोन नहीं होता। इथाइन में डाला मैंने पहले, ध्यान देंगे इथाइन में बनता कैसे पूरा बता रहा हूं अभी। इथाइन में डालेंगे पहले H2O, टॉपिक है हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन, टॉपिक है हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन। इथाइन में डाला मैंने H2O, डाइल्यूट H2SO4 प्लस डाइल्यूट HgSO4, मर्करिक सल्फेट, ताकि एल्काइन की रिएक्टिविटी कम होती है ना, थोड़ी बढ़ जाए। और ज्यादातर हम ये नॉन टर्मिनल एल्काइंस में डालते हैं, हैवी मेटल का सल्फेट, हैवी मेटल का सल्फेट ये डाल दिया, तो इससे H2O ऐड होगा, इससे H2O ऐड होगा। कहीं पे भी इलेक्ट्रॉन भेज दो, मान लो इलेक्ट्रॉन मैंने इधर भेजे, तो इधर जाएगा पानी का OH, इधर जाएगा H, डबल बॉन्ड हो जाएगा ना, ये आ जाएगा। कोई डाउट? नो सर। और ये वाला कंपाउंड जब भी मिलेगा, ये इनॉलिक फॉर्म है, हाईली अनस्टेबल होता है ये इनॉलिक फॉर्म है, हाईली अनस्टेबल है, टॉटोमराइज करके इथेनॉल दे दे, टॉटोमराइजेस टू गिव इथेनॉल। टॉटोमराइज तो सबको पता है, बहुत बड़ा टॉपिक है, 6-7 घंटे का, ज्यादा ही है, उससे कम नहीं है। क्या मिल जाएगा इससे? इथेनॉल। क्या मिल जाएगा इससे? इथेनॉल। टॉटोमराइज मैं हल्का सा बता देता हूँ तुम्हें, यहाँ पे मैं तुम्हें थोड़ा सा बता रहा हूँ बिल्कुल। यहाँ पे जैसे कोई भी कंपाउंड है ना, जैसे एल्डिहाइड या कीटोन, कोई भी एल्डिहाइड या कीटोन है, जैसे ये मैंने लिया एल्डिहाइड, बस इसमें अल्फा हाइड्रोजन होने चाहिए, ये है अल्फा कार्बन, और इसके साथ जो हाइड्रोजन होंगे वो होंगे अल्फा हाइड्रोजन। तो इसके बाद 3 अल्फा हाइड्रोजन है, तो ये टॉटोमेरिज्म शो करेगा, टॉटोमेरिज्म शो करेगा, है ना, ये टॉटोमेरिज्म शो करेगा। क्या करेंगे, इसका H उठा करके हम क्या करेंगे, इथेनॉल का एक H जो है उठा करके O के पास भेज देंगे, एक H इसका उठाएंगे और O के पास भेज देंगे ऊपर। ये इलेक्ट्रॉन एक्चुअल में ऐसे जाता है, मूवमेंट ऐसे गया, ये ऐसे गया, तो ये बन जाता है टॉटो, ये स्टेबल होता है बहुत, ये बहुत स्टेबल है, और ये तो बिल्कुल एग्जिस्ट नहीं करता एक तरह से। तो ये बन जाएगा, डबल बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा, डबल बॉन्ड यहाँ था ना, वो यहाँ आ जाएगा, देखो, तो आ जाएगा CH2 डबल बॉन्ड
CHOH। ये समझ आया कि नहीं? CH3CHO था, CH3CHO था, इसका ये H हटाया मैंने, यहाँ से CH2H लिखा, ये H उठा करके डबल बॉन्ड O जो है उसको OH बना दिया और ये डबल बॉन्ड यहाँ चला जाए। मैकेनिज्म इसका एसिड और बेसिक मीडियम में मैकेनिज्म चलता है कि किस तरह से हो रहा है। अभी तुम्हें याद करना है, अल्फा हाइड्रोजन को उठा करके तुम्हें डबल बॉन्ड का OH बनाना है और उसका डबल बॉन्ड साथ में लगा दो, और ये हाईली अनस्टेबल होता है, ये हाईली अनस्टेबल है। ये जो इनोलिक फॉर्म बनेगी ये हाईली अनस्टेबल है, ध्यान रखना। CH2 डबल बॉन्ड CHOH जो बना है ये हाईली अनस्टेबल है, इमीडिएटली कन्वर्ट हो जाएगा ये दोबारा अपने कीटो फॉर्म में। इसमें इमीडिएटली ये बहुत कम बनेगा, छोटा एरो दिखा रहा हूँ इसमें, ये दोबारा इसके चला जाएगा, डबल बॉन्ड दोबारा यहाँ चला जाएगा, तो CH3CHO बन जाएगा। समझे कि नहीं? ये कीटो फॉर्म ज्यादा स्टेबल है, इनोलिक फॉर्म कम स्टेबल होती है। ये सब बताऊंगा कि क्यों होता है ऐसा। ये समझ आ गई बात कि नहीं? यस सर। जैसे अगर मैं तुमसे पूछूं एक क्वेश्चन जल्दी से, मैंने बोला इसमें से कौन टॉटोमेरिज्म शो करेगा? 1 2 3 4, कौन शो करेगा टॉटोमेरिज्म में? इलेवंथ वाले बच्चे आंसर करेंगे? थर्ड एंड फोर्थ। निशी ने दी आंसर सेकंड एंड थर्ड। यस सर। सेकंड एंड थर्ड। सेकंड एंड थर्ड। नहीं, फिर तुम लोग नहीं कर पा रहे हो उसका मतलब। बस सिर्फ सर थर्ड Only- नहीं करेगा, सिर्फ और second? सेकंड। ओनली सर सेकंड। सिर्फ सेकंड। हाँ सेकंड शो करेगा ना। यस सर, अल्फा जो इसी के पास तो है, सिर्फ इसी के पास देखो ही अल्फा है जो सर। किसके पास है, अल्फा हाइड्रोजन सिर्फ इसी के पास। अभी ये तो बहुत डिटेल में टॉपिक है, अभी मैं एक हिंट दिया सिर्फ। बेंजीन ये क्या चीज है? बेंजीन के ऊपर एसिडोफिनोन ही तो है ये। बेंजीन के ऊपर COCH3 है कि नहीं? तो क्या इस कार्बन के पास हाइड्रोजन है? नहीं, नहीं है बिल्कुल। सिर्फ यही 3 हाइड्रोजन तो है, अल्फा हाइड्रोजन, ये अल्फा कार्बन और ये अल्फा कार्बन। तो इसके पास तो कोई हाइड्रोजन है ही नहीं, इस अल्फा कार्बन का 3 हाइड्रोजन है, इसलिए यही शो करेगा सिर्फ। नहीं समझ आई बात? इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, H, ये कीटो फॉर्म हाईली स्टेबल, ये इनोलिक फॉर्म। ध्यान दो, आगे समझ कि नहीं? सर आ गया। 1,3 माइग्रेशन हो जाता है इसका। किसी को कोई डाउट तो नहीं है? इनोलिक फॉर्म जब भी बनेगी इमीडिएटली कन्वर्ट कर देना उसको कीटो फॉर्म में, इमीडिएटली उसको कन्वर्ट कर देना कीटो फॉर्म में। समझ आ गया कि नहीं? अब तो अब मैंने जो तुम्हें बताया, इथाइन में जब हम क्या डालते हैं, पहले H2O प्लस डाइल्यूट H2SO4 प्लस डाइल्यूट HgSO4, तो क्या मिलता है? पहले इनोलिक फॉर्म, पानी का इलेक्ट्रॉन इधर गए तो इधर आया नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव पे पानी का H आएगा और पॉजिटिव पे पानी का OH आएगा। पॉजिटिव पे OH, नेगेटिव पे H, ये आ गया, ये कीटो फॉर्म है और इनोलिक फॉर्म है, हाईली अनस्टेबल, इमीडिएटली टॉटोमराइज कर जाएगा टू फॉर्म CH3CHO, टू फॉर्म CH3CHO। ये CH3 बन जाएगा, ये CHO बन जाएगा। और डायरेक्ट आंसर कैसे लिखेंगे ध्यान रखना, ये इतना लंबा नहीं बताऊंगा तुम्हें, पता तुम्हें होना चाहिए जरूर। कई बार क्वेश्चन ऐसे आ जाता है, विच रिएक्शन प्रोसीड्स थ्रू टॉटोमेरिज्म, तो ये वाली रिएक्शन हाइड्रेशन ऑफ एल्काइंस। मैं इसको हमेशा डायरेक्ट लिखूंगा, क्या लिखूंगा? H2O H प्लस Hg2 प्लस, तो क्या बनेगा? तो तुम देखते ही बोलना आंसर कि इथेनॉल आएगा। ये सब इंटरमीडिएट दिखाने की जरूरत नहीं है कुछ भी, समझ गए? मैंने तुम्हें बता ही दिया। डायरेक्ट आंसर के लिए क्या करना है तुम्हें? तुम्हें सिर्फ इस पार्ट को CH3 बनाना है, सिंगल बॉन्ड करना है, और इस C को डबल बॉन्ड। आ गया ना इथेनॉल? ये डायरेक्ट आंसर के लिए, ये डायरेक्ट आंसर के लिए। समझ आया कि नहीं? सर हमारा HgSO4 कहाँ चला इथाइन से गया? इथेनॉल समझ आ गया कि नहीं? ये ना Hg2 प्लस दिखाया जो, ये ऐसे ही लिखते हैं इसको, Hg2 प्लस H प्लस। देखो ध्यान रखना, इथाइन से इथेनॉल बोलेंगे तो तुम सिंपल लिखोगे H2O इन प्रेजेंस ऑफ H प्लस इन प्रेजेंस ऑफ Hg2 प्लस, ऐसे लिख देंगे।
तो भूल मत जाना कि क्वेश्चन ये वाला H2SO4 लिखो या H प्लस लिखो, एक ही बात है। HgSO4 लिखो या Hg2 प्लस लिखो, एक ही बात है। तो ध्यान रखना, ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। नोट कर लिया कि नहीं? ये इथाइन से इथेनॉल, नोट कर लिया कि नहीं? सर कर लिया। सर कर लिया। हाँ, इथाइन से इथेनॉल भी हो गया ना। अब देखो, देखो तुम्हें इतना अच्छा फील आएगा ना, जिस दिन 50-60 कन्वर्जन हो गई, तुम खुद कहोगे कि हाँ सर अब लग रहा है कि ऑर्गेनिक की रिएक्शंस याद होगी। लेकिन तुम्हें करना पड़ेगा डेली, और डेली ग्रुप में भेजना सबको। ये रिटर्न में आज ही भेज देना जरूर, असेंट डिसेंट, और जो मैं कन्वर्जन करा दूंगा अभी तुम्हें। अब देखो, जैसे प्रोपाइन है, इसमें क्या मिलेगा? देखो, फास्ट H2O H प्लस Hg। मैं पूरी रिएक्शन नहीं दिखा रहा, पूरी रिएक्शन लेकिन तुम लोग जरूर लिखना, नहीं तो कंसेप्ट भूल जाओगे। क्या मिलेगा इसमें? हमेशा मिथाइल कीटोन आंसर पूरा लिखना। H2O इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम, हैवी मेटल का आयन। क्या मिलेगा? जल्दी से आंसर बताओ दोनों के, फास्ट। क्या आएगा सर पहले के इसमें CH3 आंसर? C डबल बॉन्ड C3। बिल्कुल सही है, एसीटोन आ जाएगा। एसीटोन, प्रोपाइन से एसीटोन। CH गया CH3 में, C गया डबल बॉन्ड O में, ट्रिपल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड बन जाएगा। समझ आएगा नहीं? ऐसे इसके अंदर CH जाएगा CH3 के अंदर, और आंसर आ जाएगा 2 पेंटेनॉन। ज्वाइन करना दोबारा, पेंटाइन से 2 पेंटेनॉन आ गया, प्रोपाइन से एसीटोन।